सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अ मिशन। माय नेम इज़ नेहा और हम हाजिर हैं अपनी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियो नंबर 6 के साथ। इसमें हम 25 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा प्रिपरेशन का बेस हो आपके सीयूईटी और जामिया के एंट्रेंस के लिए, ठीक है। पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने उसका सही जवाब दिया तो उनके आंसर्स को लाइक कर दिया गया था। बट जिन लोगों को अभी भी वो आंसर नहीं पता, तो लेट्स डिस्कस इट, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एल्टीमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय। इंडिया में इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? विलियम जोन्स, जेम्स विल्सन, निकोलस कैल्डोर या फिर महावीर त्यागी। और इसका आंसर है जेम्स विल्सन, ठीक है। क्या है इसका आंसर? जेम्स विल्सन ने इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट। प्लानिंग कमीशन हैज 50 मेंबर्स, 25 मेंबर्स, चेंजेबल बाय गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दोज। प्लानिंग कमीशन के अंदर 50 मेंबर होते थे या फिर 25 मेंबर्स होते थे, या फिर गवर्नमेंट उनको बदल सकती थी अपने डिस्क्रेशन के हिसाब से, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट मेंबर्स की जो गिनती थी उसको बदल सकती थी, अपने मन से रख सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ एनडीसी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता था? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट। वेयर वॉज फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी स्टैब्लिश? हमारे यहाँ पर सबसे पहली गोल्ड रिफाइनरी कहाँ पर स्टैब्लिश करी गई थी? अहमदाबाद में, शीरपुर में या फिर बैंगलोर में या फिर मुंबई में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है शीरपुर, ठीक है। यहां पर इंडिया की सबसे पहली गोल्ड रिफाइनरी जो थी वो स्टैब्लिश करी गई थी। ओके नेक्स्ट। द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन लाई इन। हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कौन से स्टेट में रहती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां की अर्बन यानी कि शहर में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो वो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटका है। इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट। विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई का? M1, M2, M3, M4। इसका आंसर क्या होगा? M1, ओके। नेक्स्ट। द क्लाउड्स फ्लो इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू देयर लो। जो क्लाउड होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लो क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों फ्लो करते हैं, चलते हैं? क्योंकि उनके कम टेम्परेचर की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, प्रेशर की वजह से या फिर डेंसिटी की वजह से। और इसका आंसर है प्रेशर की वजह से, ठीक है। क्लाउड्स अपने कम प्रेशर की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। विच कंट्री रिसीव्स द मोस्ट एसिड रेन? दुनिया में सबसे ज्यादा जो एसिड रेन है वो किस कंट्री में होती है? चाइना, जापान, नॉर्वे या फिर यूएसए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज्यादा क्या होती है? एसिडिक रेन होती है। नेक्स्ट। द बिगेस्ट शिपिंग कैनाल इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग कैनल जो है वो कौन सा है? कील कैनल, पैनामा कैनल या फिर सू कैनल या फिर स्वेस कैनल। इसका आंसर क्या है? स्वेस कैनल, ठीक है। स्वेस कैनल जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग कैनल है, ठीक है। नेक्स्ट। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फाउंड इन। किस कंट्री में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब वहां के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं? तो उसका आंसर जापान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन चारों में से कौन सी है? द आंसर वुड बी जापान, ठीक है। नेक्स्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा? आगरा, जो आगरा शहर है उसके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर या फिर इब्राहिम लोदी। इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आगरा। नेक्स्ट। हु गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया? इंडिया में आज़ादी के टाइम पर ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? सीवी रमन ने दी थी, सरोजनी नायडू ने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी या फिर दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है इंडिया में। नेक्स्ट। विच रूलर गेव द केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा? इनमें से कौन से रूलर ने एलिफेंटा के एलिफेंटा के जो केव टेम्पल्स हैं उनको बनाया था? विजयनगर के रूलर ने, राष्ट्रकूटाज ने या फिर खुशांस ने या फिर पेशवाज ने।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है राष्ट्रकूटास, ठीक है। दे मेड द केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा, ठीक है। नेक्स्ट, हु गॉट दौलताबाद कंस्ट्रक्टेड? दौलताबाद का कंस्ट्रक्शन किसने किया था? बलबन ने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था, रजिया सुल्तान ने किया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? एंड द आंसर वुड बी मोहम्मद तुगलक। इसी चीज के लिए उनको क्या सन की राजा भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ऑन? बुलंद दरवाजा जो था वो अकबर की जीत को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। बट वो जीत किसकी जीत थी? उन्हें ऐसा क्या जीता था? मालवा जीता था, दक्कन जीता था, गुजरात जीता था, या फिर बंगाल जीता था? इसका आंसर क्या होगा? गुजरात, ओके। गुजरात की जीत पर बुलंद दरवाजा का कंस्ट्रक्शन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज? वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए ऑफिस में रहते हैं? को टर्मिनस विद दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जितने साल प्रेसिडेंट रहता है उतना ही वाइस प्रेसिडेंट भी रहता है, 5 साल, या फिर डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर वो प्रेसिडेंट की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कब तक वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस में रखना चाहते हैं और कब निकाल दे, या फिर 6 साल? इसका आंसर क्या होगा? 5 साल, ठीक है। 5 साल तक वो ऑफिस में रहते हैं। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के होते हैं, प्लानिंग कमीशन के होते थे, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं? इसका आंसर है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो और कोई नहीं बट वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ओके। Next, if the vice president wishes to resign from his office, he has to address his resignation to? अगर कभी वाइस प्रेसिडेंट चाहे कि वो रिजाइन करना चाहते हैं तो उनको अपना रेजिग्नेशन किसको देना होगा? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। उन्हें अपना जो रेजिग्नेशन लेटर होगा वो प्रेसिडेंट के लिए लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, पार्लियामेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, या फिर राज्यसभा के लिए? इसका आंसर है पार्लियामेंट। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ओके। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं? इसका आंसर तो मुझे लगता है बहुत लोगों को पता ही होगा, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इन जॉइंटिस विच ऑर्गन इज अफेक्टेड? जब लोगों को जॉइंटिस होता है तो उनके किस ऑर्गन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है? किडनी, लंग, लिवर, या फिर स्टमक? इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स लिवर, ठीक है। नेक्स्ट, द पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू? जो पोलियो वायरस होता है वो बॉडी में किसके थ्रू एंटर करता है? मस्कीटो बाइट के थ्रू, या फिर लिक बाइट के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, या फिर सलाइवा? इसका आंसर क्या होगा? कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी गंदे पानी और खाने की वजह से भी लोगों को जो होता है पोलियो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फूड एंड माउथ डिजीज अकर इन? मुंह का और खाने का जो डिजीज होता है वो किस में होता है? कैटल में होता है, कैटल और शिप दोनों को होता है, या फिर कैटल और पिग को होता है, या फिर कैटल, शीप एंड पिग तीनों को ही होता है? इसका आंसर क्या होगा? कैटल, शीप एंड पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन हार्ट बाय? जो सर्जिकल ट्रांसप्लांट था, मतलब किसी भी ऐसा भी पॉसिबल हो पाया कि हार्ट को भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बॉडी टू बॉडी, ये किसने पॉसिबल करके दिखाया था? कौन था जिसने सबसे पहले परफॉर्म किया था? WD राइस ने, या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, या फिर जे हैम्सन ने, या फिर जे लिस्टर ने? इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्थीरिया एंड इन्फ्लुएंजा? इनमें से कौन सा जो हमारा एंटिटी है, यानी बायोलॉजिकल एंटिटी है, वो डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, या फिर इन दोनों में से कोई सा भी नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोनों, बोथ बी एंड सी। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है और फंगस जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। अगेन आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू द सीरीज, एंड ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड्स को इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो डू शेयर द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।